हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं आदित्य बिरला कैपिटल कंपनी के चार्ट के बारे में। यहाँ पर मैंने जो चार्ट ओपन किया हुआ है ये डे का चार्ट है। और ये जो आपको ये कैंडल दिखाई दे रही है रेड कलर की जो कैंडल है ये है 24 अप्रैल की कैंडल है, यानी कि 24 अप्रैल की ये कैंडल बनी हुई है यहाँ पर। और इस कैंडल का अगर आप हायर प्राइस देखें तो वो है 225 रुपये। स्टॉक का जो इस कैंडल का जो हाई प्राइस है वो है 225 रुपये। अगर मैं आपको 1 वीक के रिटर्न के बारे में बताऊं तो इस स्टॉक ने 1 वीक में करीब जो है 4.75% का जो रिटर्न दिया हुआ है। और 1 मंथ में 24.74% का रिटर्न। और 3 मंथ की बात करें तो 3 मंथ में करीब 29.68% का इस स्टॉक ने जो रिटर्न दिया हुआ है। और 1 ईयर में अब तक 34.18% का रिटर्न दिया हुआ है। अगर मैं आपको कंपनी के जो है मार्केट कैप के बारे में बताऊं तो स्टॉक का जो मार्केट कैप है 56,250 करोड़ का जो है स्टॉक का मार्केट कैप है। और स्टॉक का जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो वो है 20.80। इंडस्ट्री का जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो वो है 20.50। एंड रिटर्न ऑन इक्विटी यहाँ पर मौजूद है 26.8%। अब सीधे बात करते हैं सीधे चार्ट पर। तो यहाँ पर ये जो मैंने आपको बताया कि ये कैंडल है 24 अप्रैल की कैंडल, यानी कि ये है 24 अप्रैल की कैंडल। और अगर आप इस कैंडल का लो देखें तो इस कैंडल का लो है 215 रुपये और हाई लगा है इस स्टॉक इस कैंडल ने 225 रुपये का। और क्लोजिंग जो हुई है वो हुई है 216 रुपये पर। 216 रुपये पर जो है इसकी क्लोजिंग हुई है। यानी कि जो क्लोजिंग और जो स्टॉक का जो लो प्राइस है दोनों क्या है, आसपास ही है। और अगर हम सिंपल मूविंग एवरेज की बात करें तो 50 डेज का जो सिंपल मूविंग एवरेज निकल कर आ रहा है वो है 188.21। और 200 डेज का जो सिंपल मूविंग एवरेज निकल कर आ रहा है वो है 180.31। यानी कि जो 50 डेज का मूविंग एवरेज और 200 डेज का जो सिंपल मूविंग एवरेज है उसके ऊपर स्टॉक का जो प्राइस है वो ट्रेड कर रहा है। अब जानते हैं कि आने वाले दिनों के लिए क्या इसके जो है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस रहने वाले हैं। सबसे पहले जो इसका जो सपोर्ट निकल कर आ रहा है जो मेजर सपोर्ट के तौर पर काम करेगा वो है 199.20। यानी कि 200 और 199.20 जो है एक क्या करेगा, मेजर सपोर्ट के तौर पर काम करेगा। अगर स्टॉक का प्राइस इसको ब्रेक करके इस सपोर्ट को ब्रेक करके नीचे की ओर को कोई रेड कलर की कैंडल बनाता है तो उसके लिए जो नेक्स्ट यहाँ पर जो सपोर्ट निकल के आ रहा है वो है 189.20। 189.20 को अगर स्टॉक का प्राइस ब्रेक करता है और उसके नीचे क्लोजिंग देता है तो उसके बाद जो नेक्स्ट यहाँ पर सपोर्ट निकल कर आ रहा है वो है 180.31। 181.31 इसके लिए जो है एक सपोर्ट के तौर पर काम करेगा। लेकिन जो 189 है, 189 और 180 के बीच का जो सपोर्ट है वो इसके लिए मेजर सपोर्ट के तौर पर काम करेगा। एक मेजर सपोर्ट है यहाँ पर। और अगर आप यहाँ पर देखें 200 से करीब इस वाली रेंज को देखें, अगर आप इस वाले स्टॉक इस वाले जो कैंडल बनी हुई है इसको देखें तो ये इसके लिए जो है एक मेजर यहाँ पर सपोर्ट का काम करेगा। यानी कि अराउंड जो है 202, 203 या 204 से जो है 199 तक की जो रेंज है वो पूरा को पूरा एक मेजर जो है सपोर्ट के तौर पर यहाँ पर काम करेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कई दिनों से स्टॉक का जो प्राइस है यहाँ पर जो है कंसोलिडेट हो रहा था और उसके बाद इसने इस स्टॉक ने एक लंबी यहाँ पर जो है तेज मूवमेंट दिखाई। और उसके बाद नेक्स्ट डे यानी कि 24 अप्रैल के दिन स्टॉक का प्राइस ने अपना हाई लगाया और हाई लगाने के बाद वहाँ से रिजेक्शन फेस किया और क्लोजिंग दी है डे एंड पर। डे एंड पर इस स्टॉक की जो है क्या हुई है, क्लोजिंग हुई है। और अगर हम ऊपर की ओर को देखें तो अपर साइड में देखें तो स्टॉक का जो प्राइस के लिए जो पहला रेजिस्टेंस फेस मिल रहा है वो है 225 रुपये 85 पैसे। अगर स्टॉक का जो प्राइस है 225 रुपये 85 पैसे को ब्रेक कर देता है, ब्रेक करने के बाद यहाँ पर कोई बुलिश कैंडल बनती है तो अगर यानी कि इस रेजिस्टेंस के ऊपर अगर कोई बुलिश कैंडल बनती है तो इस स्टॉक के अंदर जो है एक तेजी देखने को मिल सकती है, जिसके बाद जो स्टॉक का प्राइस है 240 250 तक आसानी से जा सकता है। आपको बताना चाहूँगा जो ये स्टॉक का जो लाइफ टाइम हाई है वो लाइफ टाइम हाई का जो प्राइस है वो है 255 रुपीज़। तो 255 रुपीज़ इसका जो है लाइफ टाइम हाई का प्राइस है। और ये जो लाइफ टाइम हाई बनाया है इसने अग 2017 का जो है इसका क्या है, लाइफ टाइम हाई है। यानी कि जो आप देखिए अगर ये स्टॉक अपने इस 255 को ब्रेक कर देता है यानी कि 251 के ऊपर अगर क्लोजिंग आ जाती है इस स्टॉक के अंदर कोई कैंडल जो है कोई बुलिश कैंडल जो है इस 251.75 के ऊपर क्लोजिंग दे देती है तो इस स्टॉक के अंदर तेजी आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। क्योंकि ये क्या करेगा, ये स्टॉक अपने 2017 का जो हाई है उसको ब्रेक करने की कोशिश करेगा। और आपने देखा होगा मोस्टली टाइम पर जब कभी भी कोई स्टॉक एक लंबे टाइम पीरियड के बाद कोई रेंज में फंसा होता है और एक रेंज में फंसने के बाद अगर वो किसी चीज़ को ब्रेक करता है तो उस स्टॉक के अंदर एक तेजी काफ़ी तेजी आपको देखने को मिलती है। ये जरूरी नहीं है कि तेजी होगी, हो सकता है वो अपने 255 के वहाँ पर तक जाए और 255 के बाद वापस वह नीचे की ओर को रिट्रेस करने की कोशिश करे, नीचे की ओर को आने की कोशिश करे। हो सकता है वो 180 तक आ जाए, हो सकता है 170 तक आ जाए। तो ये पॉसिबिलिटी। लेकिन क्या होता है जब कभी भी कोई
स्टॉक का जो प्राइस होता है अपने एक लंबे गैप को, एक लंबे अंतराल को ब्रेक करने की कोशिश करता है, तो उस टाइम पर क्या होता है कि एक क्या होता है, जो मूवमेंट होती है एक फास्ट मूवमेंट देखने को मिलती है और काफ़ी तेज़ी से स्टॉक का जो प्राइस होता है ऊपर की ओर को जाने की कोशिश करता है। तो ये था इस स्टॉक के रिगार्डिंग चार्ट एनालिसिस। अब मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड करना चाहूँगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड में एक बात और बताना चाहूँगा कि ये जो मैंने वीडियो बनाई है ये केवल एक एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बनाई गई है। इसको देखकर किसी भी तरह की कोई ट्रेड ना लें। थैंक यू।